बाबा जी ये बताइए, इसके पहले भी आप चर्चा कर चुके हैं मिल्कीपुर उपचुनाव पर। आज हम चर्चा करेंगे कि मिल्कीपुर का जो उपचुनाव होना है, क्योंकि किन्हीं कारणों की वजह से मिल्कीपुर का चुनाव टल गया था और कटहरी का और पूरे उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर चुनाव हुआ, जिसमें कटहरी सीट जो थी बीजेपी जीत गई है यहाँ से, जो कि सटा हुआ अयोध्या से। तो ऐसे में मिल्कीपुर का भी उपचुनाव होना है, इसी महीने में सुनने में आया, इस महीने में चुनाव होना है। तो क्या लग रहा है, कटहरी की तरह क्या मिल्कीपुर भी बीजेपी जीत जाएगी? मैं तो पहले ही बताया हूँ तुमको ना जी, आप सबको बता दिया हूँ, जनता पूरी जान रही है। क्या माहौल है मिल्कीपुर का? मिल्कीपुर भी यही होगा, जैसे कटहरी जीती है वैसे मिल्कीपुर जीते जाएगा। ऐसे ही जीत जाएगी बिल्कुल, उसमें कोई तो ऐसा तो नहीं है वहाँ सपा वाले जीत गए तो? ना, हो नहीं सकता है। हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता? अब उसको बता सकता है ऊपर वाला, वो बाबा बैठा है, उससे जाओ पूछो, हमसे क्या पूछते। अच्छा, तो बीजेपी अगर वहां से उपचुनाव जीतती है, क्या कारण रहेंगे बीजेपी जीतने के? कोई कारण नहीं है ना, ऐसी कोई सी बात है। अयोध्या में उसको झटका दिया गया कि उसको संभल जाओ, लेकिन वो नहीं संभलेगा तो नहीं संभलेगा, संभलेगा तो ठीक है, नहीं तो ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा जैसे चलेगा, उसका मर्जी होगा ना। तो इसका मतलब है कि मिल्कीपुर चुनाव चाहे जब हो, चाहे इस महीने हो, चाहे 2 महीने बाद हो, मगर जीतेगी कौन? वही निकालेगी, कोई और नहीं पाएगा। मैं बताया हूँ, थोड़े से ही दक्षिणे में चलेगा, बाकी बाद में कुछ नहीं। दक्षिणा कौन पाता है? कोई पाता है? तो यानी कि जैसे कटहरी जीती वैसे मिल्कीपुर का भी उपचुनाव जीत जाएगा? हाँ बिल्कुल, उसमें कोई संभावना नहीं है। और चुनाव को लेट हुआ मिल्कीपुर में, साथ में नहीं हुआ, वहां पे कुछ कारण रह गया कि बाबा गोरखनाथ ने कोई अपील लगाई हुई थी, वो अपील वापस ली गई, तब जाके वहां पे अब चुनाव होना है, हाईकोर्ट ने आदेश दिया अब चुनाव होगा वहां। हाँ, नहीं कुछ चुनाव साथ में ही हो जाता? साथ में ही हो जाता, क्यों नहीं, ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा, किसी का आदेश होगा तभी तो होगा। तो कुछ लोग बोले कि जान के चुनाव नहीं कराया, कोई है कि अपने के ऊपर भरोसा रखता है, कोई है कि किसी दूसरे के ऊपर भरोसा रखता है। तो भरोसा दूसरों के ऊपर जो रखता है तो ऊपर वाले के ऊपर भरोसा है जी। तो ऐसे में बताइए, जो चुनाव जो है लेट हुआ, कुछ लोगों का कहना है बीजेपी ने जानबूझकर चुनाव लेट किया यहाँ मिल्कीपुर में। ना, ऐसा कुछ नहीं है, जब जिसकी समय आएगी तभी वो कोई काम होगा, उसके पहले नहीं हो पाएगा। अच्छा, हाँ, यानी ऐसा कुछ नहीं है, समय आ गया है, समय आ गया है। हाँ, ये बताओ, तुम अपना घर गिरा लेते हो तो घर क्या एक बैग में बना लेते हो? नहीं बना पाते हो ना। तो क्या ये बताओ कि कोई आम बात तो है नहीं, एक जगह हो तो ठीक है, और देखना चारों तरफ से है। एक इंसान होता है कि एक के पेट के लिए मरता है, और एक इंसान ऐसा होता है कि पूरे देश के पेट के लिए मरता है? तो क्या वो पूरे पेट के लिए मर रहा है तो बुरा कर रहा है? तो कहने का कुल मिलाकर आपका मतलब है कि जो मौके पे सरकार है, योगी सरकार है, तो सरकार का जो रवैया है काम करने का, क्या कैसा है? अरे काम करने की ये बताओ, इसके पहले कौन काम किया था? 10 साल के पहले बताओ कितने रोड थे? मेरे को कोई इनकी सरकार में रोड बने? हाँ, ये नहीं, इससे नहीं मतलब है कि आपने लिखा पढ़ा सब कुछ किया, क्यों नहीं बनवा लिया? क्यों नहीं बनवा लिया कोई? तो क्या कहना चाहेंगे कि क्या अयोध्या में जो विकास हुआ, इसके पहले जो पार्टियां थी वो विकास नहीं की? क्या विकास है? वो भी जितना हो पाया उतना किए हैं, और जब पहले और अब में कितना अंतर है? बहुत अंतर है। ये बताओ, पहले तो 10 पैसे 5 पैसे मिलते थे, तब वो मेला देखा जाता था, और आज के समय में 500 रुपये दे दो तब भी कम है बच्चों को। क्यों ऐसा है? वो 10 साल 20 साल के पहले की कहानी सुनो और देखो, क्या तुम्हारे ऊपर नहीं बीती हुई होगी, या किसी बच्चे के ऊपर नहीं बीती? किसी का बड़े घर के बच्चे को देखते तो 1 रुपये 25 पैसे पाते थे, वो बहुत बड़े घर के थे, और जौन बहुत छोटे घर के बच्चे थे उनको 10 पैसे 5 पैसे मिलते थे, उसमें भी उनको मेला देखा जाता था, उसमें भी पैसा बचा लेते थे बच्चे, 1 पैसे 2 पैसे तब भी बचा के लेके आते थे। कल के लिए अगर पेंशन नहीं है, पता नहीं मम्मी पैसा दे कि नहीं दे, कम से कम बना लो, रखे हो तो खरीद लोगे, नहीं रहेगा तो कहाँ से पैसा मिलेगा? है? तो यही सब बातें हैं। तो क्या मिल्कीपुर जो वहाँ की जनता जो है, तो इन सब मुद्दों पे क्या वोट देगी? वो सब जागरूक है, कोई अंधा नहीं है। क्या किसी के जमाने में और 4 रोड का रोड था, वहाँ उस रोड पे चलने में डेली
उस पे भी हम चले हुए हैं, हम गए हुए हैं, देखे हुए हैं। उस रोड पे भी डेली, जैसे इस रोड चल रहा है ये वाला प्रयागराज हाईवे, वैसे ये बताओ ये रोड पे जगह नहीं है। अभी 10 मिनट बाद 20 मिनट आप खड़े हो जाइए, 10 मिनट 20 मिनट उस पार नहीं जा पाएंगे। आधा घंटा 1 घंटा इंतजार करना पड़ता है। क्यों? मंदिर बन जाने से मंदिर बन ट्रैफिक जाने- जाम हुआ? ट्रैफिक बढ़ गई है, ट्रैफिक बढ़ मंदिर बन गया है। मंदिर लाखों श्रद्धालु टूरिस्ट आ रहे हैं इस अबे आप तो और चल जाएंगे, ये तो कुंभ का नहान चल रहा है, गाड़ियों ने इस पे नहीं हम आएंगी। या तो गवर्नमेंट 10 दिन के अंदर रोड बनाएगी। अच्छा, हाँ यानी ज्यादा संख्या में भीड़ बढ़ने वाली है। हाँ बिल्कुल बढ़ जाएगी। इस रोड पे जगह नहीं मिलती है अभी भी। क्या ये बताइए, मिल्कीपुर का जो चुनाव इतना देरी लगा, तो इतना देरी लगा चुनाव होने में, अब होने जा रहा है चुनाव, क्या जनता का मूड कुछ बदला नहीं है? कुछ नहीं, क्योंकि समय लगा दिया, जो माहौल था वो सारा बिगड़ गया। कुछ नहीं बिगड़ा है, कोई माहौल में फर्क नहीं आएगा। कोई नहीं फर्क तो पड़ेगा। वहाँ चुनाव होता है, वोटिंग जब होगी तो वहाँ चुनाव में कोई फर्क देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि माहौल बदल जाता है जब चुनाव हाँ, लेट ये होता है। बताइए खाना डेली आप सबको खिलाएंगे? अपने पड़ोसी के यहाँ अगर आपका पड़ोसी भूखा रहेगा तो ये बताओ पड़ोसी के यहाँ आप खाना देने जाएंगे? नहीं जाएंगे। अगर पड़ोसी आएगा मांगेगा तभी दोगे, और ये आप नहीं अगर नहीं बताएगा तो नहीं जानोगे कि ये इसके यहाँ भूखा सो रहे हैं। जब विपक्ष की पार्टियां आवाज उठाती रहती है, सब कटहरी चुनाव जीता, तो वो बोल रहे हैं कटहरी चुनाव जीत गए, लेकिन ईवीएम पे सवाल उठाते हैं। बेईमानी कर लिए, बेईमानी कर लिए। बोल रहे हैं बेईमानी कर हाँ, लिए। यही होता है कि हाँ, ईवीएम तो पे उसको check ईवीएम में करो। गड़बड़ी हुई। आते अभी हमको चेक करो। उनको ये था एक साल कि के पहले- चुनाव हम जीत जाएंगे। 1 साल के पहले अभी हम चल रहा है, बताओ हर एक कचहरी में। तब तो अगर मिल्कीपुर में चुनाव जीतती है तब भी उनको दिक्कत होगी, ईवीएम में फिर गड़बड़ी हो गई। अरे तो भाई वो तो सत्य है, उनको अगर जैसे उनको अगर यह है तो हमारी गवर्नमेंट को वो कहते हैं बैलेट पेपर से कराओ। बैलेट पेपर से करा दो, बेईमानी करोगे कहाँ? इतना प्रशासन लगा दो कि गांड फट जाए। तो इसका मतलब ये है कि जो विपक्ष की पार्टियां आवाज उठाती हैं तो उनका कहना सही नहीं है। कुछ नहीं, ये सब गलत बातें हैं, सारी बातें चुनाव निष्पक्ष होता है, निष्पक्ष है, कोई दिक्कत नहीं कोई है। दिक्कत नहीं है। जितना विकास हुआ है, यानी जनता अपने मन से वोट करती है। बिल्कुल जनता अपने मन की है। ये बताओ अयोध्या में कौन अपने तुम्हारे मन का था किसी का मन का? जिसकी इच्छा कहती है उसको देके उसको जिताती है। यहाँ की अयोध्यापुरी है, अयोध्यापुरी है। हाँ, इसका नाम ही है अयोध्यापुरी। यहाँ जो गलत करता है उसका परिणाम मिलता है। देखो इसके पहले अभी कुछ दिन पहले आप सुने होंगे, देखे रहे होंगे, अगर गए होंगे तो इसको भी सुने होंगे। अयोध्यापुरी के आप भी हैं, हम भी कहीं दूर के नहीं हैं, अयोध्यापुरी के ही हैं, अयोध्यापुरी के। इसके पहले भी तो आपके पास आते रहे हैं। हाँ आते रहे थे। और अयोध्या में इसके पहले आप देखे होंगे कि बम रख दिया गया था, अयोध्या उड़ जाए। लेकिन हमारे यहाँ हनुमान जी का इतनी बड़ी दया है कि सारा बम खा गए, उसको नोच के बहा दिए थे। तो अयोध्या में हनुमान जी का राज है, हनुमान जी राज करते हैं, और हनुमान जी का जो भक्त हैं वो हमेशा सुखी रहते हैं। अयोध्या में होने के नाते मिल्कीपुर सीट जो है बहुत ही अहम मानी जाती है, क्योंकि पूरा देश जो है इसलिए इस पे निगाहें गड़ाए बैठा है कि अयोध्या में पड़े, क्योंकि अयोध्या की सीट पहले हार गए, लोकसभा में हार गए। तो अब लोगों का कहना है कि बीजेपी जो है अयोध्या की हार का बदला मिल्कीपुर सीट से लेगी। नहीं, अभी मिल्कीपुर में देगी, मिल्कीपुर में ये चुनाव जीत लेंगे, ये हटेंगे नहीं, हटेंगे नहीं ना। चुनाव ये लेके रहेंगे यहाँ से इनको इन्हीं का चुनाव है, और हर इनका- हाल में जीत जाएंगे। हाँ, और जो विपक्ष की पार्टियां दावा ठोक रहे हैं इतने वोटों से जीतेंगे, कुछ भी करे उससे मतलब क्या है? क्या चिल्लाने दो, जो चिल्लाता है चिल्लाने दो, समय की प्रक्रिया में पूरा हो जाएगा। क्यों दिक्कत ले रहे हो? ये अयोध्यापुरी है, इसको जानते हो, ये रामगमन रास्ता है, रामगमन रास्ते पे ये सिद्ध पुरुष का स्थल है। अच्छा, इसको जानते हो, सरकार साहब मेरे सिद्ध पुरुष थे, और सिद्ध पुरुष के स्थल पे आज भी 5 विश्वद्वार, आप तो यहीं के हैं, इसको भी जानते होंगे, 5 विश्वद्वार जो अगर फेरी मारता है उसका कल्याण कर देते हैं। यानी इस मंदिर में भी काफी मतलब लोग श्रद्धा से आते हैं, मनोकामना पूर्ण होती सभी की। बिल्कुल पूरा होती है, जो दिल से आएगा, हृदय से मांगेगा, वो बाबा देंगे, उसको मिलेगा। चलिए।